वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और मेरा अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकें। ठीक है, तो अभी आज का हमारा टाइटल है हाउ टू अर्न मनी इन एमवे बिजनेस, यानी एमवे में हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, एंड उसके साथ ही हम ये देखने वाले हैं कि CSI, BFI, BBI इनकम क्या होते हैं और वो कैसे मिलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हाउ टू अर्न मनी, तो ये हमें एक एग्जांपल से समझना होगा। तो पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे 1 PV इक्वल टू 80 प्लस टैक्स इक्वल टू 100। मतलब क्या कि यहाँ पे एक PV यानी पॉइंट की वैल्यू क्या है 80 रुपीज प्लस अगर टैक्स उसमें टैक्स मिला के वो कितने हो जाते हैं 100 रुपीज। यानी यहाँ पे अगर आप 100 रुपीज का कुछ प्रोडक्ट लेते हो तो आपको एक पॉइंट वहाँ पे मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे दिखाया कि कुछ लेवल्स और PV, यानी अगर आपके 200 PV हो जाते हैं तो आप 3% की पिन अचीव कर लेते हो। वैसे ही अगर आप 600 PV हो जाते हैं तो आप 6% लेवल अचीव करते हो। वैसे ही अगर आप जैसे आप काम करते जाओगे वैसे आपकी लेवल बढ़ती जाएगी। और लास्ट अगर आपके 10,000 PV हो जाते हैं तो आप 21% लेवल पे हो जाते हो। ठीक है, तो ये रहा PV के बारे में। और यहाँ पे एक बात, अगर आपके PV 199 PV होते हैं तो आप 3% पे नहीं हो, आपको 3% के लिए 200 PV होने जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि क्या है। तो यहाँ पे ABO यानी आप खुद हो, ठीक है, एमवे बिजनेस ओनर। और यहाँ पे आपने क्या किया, पहले मंथ में आपने 3 PC ज्वाइन कर लिए और 3 ABO भी ज्वाइन कर लिए। ठीक है, तो 3 PC यानी क्या, प्रेफर्ड कस्टमर। ठीक है, आपके जो कस्टमर है वो, और ABO मतलब आपके एमवे बिजनेस ओनर, डायरेक्ट सेलर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाया है कि आपके खुद के यहाँ पे 50 PV, यानी आपने खुद ने यहाँ पे 50 PV का बिजनेस किया। ठीक है, और नेक्स्ट आपके जो PCs है, अगर इंडिविजुअली हमने देखा तो पहले PC ने आपके 20 PV किए, वैसे ही दूसरे PV ने आपके 40 PV किए, तीसरे PC ने 50 PV, वैसे ही 3 ABO है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे देखा हमने एक ABO ने 100 PV किए, तो ये ABO के 100 PV मतलब यानी उसके खुद के PV, खुद के यानी उसके कस्टमर्स और ABO मिला के उसके पूरे टीम के क्या हुए, यहाँ पे 100 PV हुए। वैसे ही नेक्स्ट ABO ने 50 PV किए और उसके नेक्स्ट ABO ने 50 PV किए। ठीक है, तो ये रहा। तो अभी हम देखेंगे अर्निंग कैसे आएगी इससे। ठीक है, तो यहाँ पे रिटेल मार्जिन, हम एक बात समझ लेते हैं कि यहाँ पे रिटेल मार्जिन और ट्रेड डिस्काउंट जो रहता है वो 5 to 10% तक मिलता है, और वो क्या रहता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वैरी होता है। ठीक है, तो अभी एक एक करके हम देखेंगे रिटेल मार्जिन क्या होता है। रिटेल मार्जिन यानी आप जब प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको जो डिस्काउंट मिलता है एट द टाइम ऑफ परचेज बोल सकते हैं हम उसको, तो वो क्या होता है, रिटेल मार्जिन होता है। ओनली ऑन योर PV, मतलब आपके वो डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रिटेल मार्जिन 50, यहाँ पे 50 क्या है, आपके खुद के PV मल्टीप्लाई बाय 80 यानी यहाँ पे एक PV की वैल्यू है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 0.10 से, यानी 10% मैक्सिमम हमने यहाँ पे ये रिटेल मार्जिन का 10% यहाँ पे लिया है। तो ये सब अगर कैलकुलेशन हमने किया तो उसकी वैल्यू आती है 400 रुपीज, यानी रिटेल मार्जिन यहाँ पे आपका हुआ 400 रुपीज। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है, यू एंड योर PC, मतलब आपके और आपके जो PCs है, कस्टमर्स है, तो उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, ये ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया आपके खुद के PV 50 और आपके कस्टमर्स के PV, तो उसका टोटल होता है 160 PV। तो 162 इंटू 80 इंटू 0.10, यहाँ पे भी हमने मैक्सिमम 10% क्या लिया है, ट्रेड डिस्काउंट। वो वैरी रहता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर ये कैलकुलेशन किया हमने तो उसका वैल्यू आया 1280 रुपीज। ठीक है, तो CSI क्या है, CSI इज द
कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। अभी कस्टमर सेल्स इंसेंटिव यहाँ पे ये अभी ये जो नया कोर प्लस का ये आया है प्लान एमवे का, तो उसमें क्या हुआ है, जो जिसकी कोई भी लेवल नहीं है उसको भी यहाँ पे क्या होगा, फायदा होने वाला है और उसको भी यहाँ पे पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, CSI, तो यहाँ पे हम देखेंगे लेवल्स और CSI मतलब क्या, अगर आपकी 0% लेवल है, 0% यानी आपकी कुछ भी लेवल आपने अचीव नहीं की है, तो आपको 10% क्या मिलेगा, CSI मिलेगा, यानी कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। अगर आप 3% लेवल पे हो तो क्या होगा, 3% लेवल पे हो तो आपको 7% CSI मिलेगा। कैसे, 10 में से आपके 3% क्या हो गए, -10 यानी 3, मतलब आपकी जो लेवल है वो माइनस होके आपको 7% CSI मिलेगा। नेक्स्ट है 6%, अगर आपकी 6% लेवल है तो आपको 4% CSI मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे भी क्या किया हमने, 10 में से 6 माइनस किया तो 4% आपको CSI मिल गया। और अगर आप 9% लेवल पे हो तो सेम हियर 10 में से हमने 9 माइनस कर दिया और 1% आपको क्या मिलेगा, CSI मिलेगा। ठीक है, तो CSI हम यहाँ पे देख रहे थे। हाँ, और एक बात और है यहाँ पे कि अगर आप 9% से ऊपर लेवल पे जाते हो, जैसे कि मान लिया 12% लेवल पे अगर आप हो तो आपको CSI नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पे क्या मिलने लगेगा, 10% के आगे आपको CSI नहीं मिलेगा। ठीक है, तो CSI यानी कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। अभी हम देख रहे थे कि यहाँ पे आपके कस्टमर्स जो आपके जो कस्टमर शॉपिंग करते हैं तो उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, CSI मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा हमारे जो कस्टमर्स है, 3 कस्टमर्स है यहाँ पे, उनके पीवीज का अगर हमने कैलकुलेशन किया तो 110 हुआ, तो उसको मल्टीप्लाई बाय हमने किया 80 इंटू 0.07। क्यों 0.7% क्यों, क्योंकि हमारी लेवल यहाँ पे 3% है, इसलिए 0.007। ठीक है, उसका वैल्यू आया 616 रुपीज। तो यहाँ पे हमने अगर देखा टोटल टीम बिजनेस क्या हुआ अपना एट 3% लेवल, 3% लेवल पे अगर हमारे टोटल पीवीज जो है हमारे वो अगर 360 पीवीज है तो उसका हमें कैसे पैसे मिलेंगे 3% की लेवल से, 360 इंटू 80 इंटू 0.03 यानी आपकी लेवल जो है 3%। ठीक है, तो उसका वैल्यू आया 864 रुपीज। ठीक है, your downline ABOs at 0%, so they get रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, CSI 10% ओनली। आपके अंडर के मतलब आपके जो डाउनलाइन ABOs है, जैसे कि 3 ABOs है आपके, तो वो उन्होंने कुछ भी लेवल अचीव नहीं की है, तो इसलिए उनको क्या मिलेगा, सिर्फ रिटेल मार्जिन मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा और CSI मिलेगा किसके ऊपर, उनके खुद के जो कस्टमर्स है तो उसके ऊपर उनको क्या मिलेगा, 10% CSI मिलेगा। ठीक है, तो टोटल इनकम अर्न बाय यू, तो यहाँ पे आपने खुद ने आपने कितना इनकम कमा लिया, यहाँ पे एट 3% लेवल पे आपने कितने पैसे कमाए, तो जैसे कि 400 रुपीज हमारा रिटेल मार्जिन था, प्लस 1280 हमारा ट्रेड डिस्काउंट था, प्लस 616 CSI था, प्लस 864 क्या था, 3% की लेवल पे हमने जो पैसे कमाए थे। ठीक है, तो ये सब मिला के कितना हुआ, 3160 रुपीज। तो अगर हमने यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पे खुद ने सिर्फ 50 PV का बिजनेस किया था, यानी क्या, हमने 5000 रुपीज के प्रोडक्ट परचेज किए थे, हमने 5000 रुपीज के प्रोडक्ट्स यहाँ पे परचेज किए थे, तो 5000 में से 3160 रुपीज तो हमें वापस ही मिल गए, तो ये हमारा फायदा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि 9% के लिए क्या है। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि 3% लेवल पे कितने हमें इनकम मिला, तो अभी हम 9% के लिए देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे भी सेम लेवल्स और ये PV की वैल्यू वगैरह दी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में 9% के लिए हमने क्या किया, एक PC और ऐड कर लिया नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, और यहाँ पे 2 ABOs जो है मतलब डायरेक्ट सेलर्स हमने क्या किए, ज्वाइन कर लिया, ऐड कर लिए। ठीक है, तो नीचे जो दिए हैं वो उनके इंडिविजुअली उनके खुद के पीवीज है। ठीक है, पीसीज के और ABOs के खुद के पीवी जो उन्होंने बिजनेस किया। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर हमने देखा कि
थ्री एबीओज जो है यहाँ पे 3% लेवल पे है और एक एबीओ जो है वो 6% लेवल पे है। ठीक है, पिछले एग्जांपल में एक भी एबीओ ने कुछ भी लेवल उनकी अचीव नहीं हुई थी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे भी हम देखने वाले हैं सेम रिटेल मार्जिन का कैलकुलेशन क्या है, ओनली ऑन योर पीवी, मतलब कि आपके खुद के पीवी के ऊपर। अभी यहाँ पे अगर हमने देखा तो हमने सिर्फ 30 पीवी का क्या किया, बिजनेस किया। सो 30 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 0.10। सेम ईयर हमने यहाँ पे भी मैक्सिमम 10% क्या लिया है, यहाँ पे रिटेल मार्जिन लिया है, तो उसका वैल्यू आया 240 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट। वो कैसे कैलकुलेट किया हमने, यू एंड योर पीसेज, सेम आपके कस्टमर्स एंड आप, ये मिला के आपको क्या मिलने वाला है, ट्रेड डिस्काउंट मिलने वाला है। तो सेम 150 इंटू 80 इंटू 0.10, तो उसका वैल्यू आया 1200 रुपीज। CSI कैसे कैलकुलेट किया हमने, यहाँ पे आपके कस्टमर्स के जो टोटल पीवीज है, 4 कस्टमर के जो आपके टोटल पीवीज है उसका वैल्यू आया 120। ठीक है, इंटू 80 इंटू 0.01, यानी क्या, यहाँ पे क्या हुआ, आपने अगर देखा कि आप 9% लेवल पे हो यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे हमें CSI कितना मिलेगा, यहाँ पे हमें सिर्फ 1% CSI मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने देखा 9% की लेवल पे हमने 10 - 9 यानी 1% हमें यहाँ पे क्या मिला, सिर्फ CSI मिला, तो वो कैलकुलेट हुआ 96 रुपीज। तो अगर यहाँ पे टोटल टीम बिजनेस कितना हुआ, हमारा 9% की लेवल पे, अगर हमारे 1600 पीवीज है, तो ये भी कैलकुलेशन हमने क्या किया, 1600 इंटू 80 इंटू 0.09, यानी क्या 9% की लेवल पे हम है, इसलिए 0.09, तो उसका वैल्यू आया 11,520 रुपीज। ठीक है, तो अभी योर डाउनलाइन एबीओस कमीशन एज फॉलोज। अब अभी ये तो हमने देखा, लेकिन अभी एबीओस का क्या है, उनका क्या कमीशन, उनको कितने पैसे मिलने वाले हैं यहाँ पे, वो हम देखेंगे कि पूरा अभी हम देखने वाले हैं कि डाउनलाइन एबीओस के कमीशन क्या मिलने वाले, उनको कितना पैसा मिलेगा, इनकम मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, 3% लेवल एबीओस टोटल पीवीज, मतलब क्या कि 3% की लेवल पे जो एबीओस है, तो उनका टोटल कितना हुआ, अगर यहाँ पे हमने देखा 3 जो एबीओस है वो 3% की लेवल पे है, तो उनका अगर हमने टोटल किया तो वो हुआ 750 रुपीज। सो 750 पॉइंट्स पीवी इंटू 80 इंटू 0.03 इसलिए क्योंकि वो 3% लेवल पे है, 3 एबीओ, इक्वल टू उनका हुआ 1800 रुपीज। और उनको भी क्या मिलेगा, रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, CSI एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, 6% लेवल एबीओस टोटल पीवीज इक्वल टू 600 क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक एबीओ है जिसने 6% की लेवल अचीव की है, और उसके पीवीज कितने हैं, 600 पीवी। सो 600 इंटू 80 इंटू 0.06 इसीलिए क्योंकि उसका लेवल 6% है, तो उसका अगर कैलकुलेशन किया तो वो हुआ 2880 रुपीज। उसको भी सेम रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, CSI एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो 3% एंड 6% एबीओस का टोटल कमीशन अगर हमने कैलकुलेट किया 1800 प्लस 2880, तो वो हुआ 4680 रुपीज। वो क्या होगा, ये जो 4680 रुपीज है, ये क्या हुआ, ये एबीओस को मिलने वाले हैं, सबको मिला के, पूरे एबीओस को मिला के। ठीक है, आपके खुद के एबीओस जो है उनको ये इनकम मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी सेम हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका टोटल मंथली कमीशन यू अर्न एट 9% लेवल। अगर आप 9% की लेवल पे हो तो आपने खुद ने कितने पैसे कमाए, यहाँ पे आपका इनकम कितना हुआ, तो ये 11,520। ये क्या था, पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि पूरे अगर पीवीज का हमने देखा, पूरे टीम का जो यहाँ पे हमने जो कैलकुलेशन किया था, पिछले स्लाइड में हमने देखा 11,520। उसमें से क्या किया हमने, ये जो हमारे जो डाउनलाइन के एबीओस है उनका जो कमीशन था, उनको जो खुद के इनकम मिलने वाला था, तो वो क्या किया हमने यहाँ पे माइनस किया 4680 रुपीज। तो
वैल्यू क्या आया 6,840 रुपीज। तो ये 640 रुपीज किसको मिले, आपको खुद को। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या है, ये अगर आपने यहाँ पे देखा कि BFI क्या है कि अगर यहाँ पे BFI किसको मिलने वाला है और BBI किसको मिलने वाला है, ये हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे BFI के लिए क्या होना चाहिए, आपके खुद के डाउनलाइन के जो ABOs है उनके 3 लेग्स जो है आपके वो क्या होनी चाहिए, 3% लेवल पे होने चाहिए आपके ABO। ठीक है, 3 ABO जो है ऐसे आपके वो क्या होने चाहिए, 3% लेवल पे होनी चाहिए। और आपकी खुद की लेवल क्या होनी चाहिए, एट दैट टाइम 9% की लेवल होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको 15% एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ठीक है, और अभी नेक्स्ट BBI क्या है, BBI की कॉन्सेप्ट क्या है, BBI के लिए आपको क्या आपके क्या होनी चाहिए, 3 लेग्स क्या होनी चाहिए आपके 6% लेवल पे होनी चाहिए। और आपकी खुद की जो लेवल है वो 15% मिनिमम आप क्या होनी चाहिए, 15% लेवल पे होनी चाहिए। और आपको 20% आपको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने देखा BFI किसके लिए मिलने वाला है, जो BFI के लिए क्या होनी चाहिए, आपके 3 लेग्स मस्ट भी 3% लेवल पे होनी चाहिए। तो आपको और आपकी खुद की लेवल 9% होनी चाहिए ताकि आपको 15% एक्स्ट्रा मिलेगा। और BBI के लिए आपके 3 लेग्स क्या होनी चाहिए, 6% पे होनी चाहिए। और आपकी खुद की लेवल क्या होनी चाहिए, तभी 15% होनी चाहिए। और तभी आपको क्या मिलेगा, 20% एक्स्ट्रा मिलने वाला है। और सिल्वर के लिए आपको 21% आपकी क्या होनी चाहिए, लेवल होनी चाहिए, तभी आप सिल्वर के लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो अभी जैसे कि आपने देखा यहाँ पे आपकी खुद की लेवल क्या है, 9% है। और आपके नीचे के मतलब आपके डाउनलाइन ABOs, आपके डाउनलाइन के 3 ABOs यानी आपके 3 लेग्स क्या है, 3% की लेवल पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलने लगेगा, BFI मिलेगा। ठीक है, BFI मिलेगा जो क्या है, आपके खुद के जो इनकम है जो हमने कैलकुलेट किया 6,840 इंटू हमने क्या किया 15 क्यों, क्योंकि आपको BFI मिलने वाला है तब से 15%, तो इसलिए हमने यहाँ पे 15% इक्वल टू 1,026 रुपीज। ठीक है, तो ये आपको क्या मिलने लगा, आपका BFI मिलने लगा। ठीक है, 12 मंथ्स के लिए आपको ये क्या मतलब 1 साल भर आपको ये BFI क्या मिलता रहेगा। ठीक है, और तो अभी अगर आपने देखा कि अभी यहाँ पे आपका टोटल इनकम क्या हुआ, BFI वगैरह ये सब मिला के अब अगर हमने ये सब कैलकुलेट किया तो आपका टोटल इनकम एट 9%, अगर आप 9% पे हो तो आपको कितना इनकम मिलता है, ये हम देख रहे थे 240 प्लस 1200 प्लस 96 प्लस 6,840 प्लस 1,026 जो कि BFI आपको मिला, ये सब मिला के आपको कितना इनकम मिला 9% की लेवल पे 9,402 रुपीज। ठीक है, 9% का इनकम हुआ। अभी हम देखने वाले हैं 15% लेवल फॉर बोथ BFI एंड BBI। यानी क्या, जैसे कि हमने देखा था पिछली स्लाइड में BFI के लिए आपको क्या होनी चाहिए और BBI के लिए क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम अभी ये इनकम देखेंगे जो कि सपोज अभी आपकी लेवल क्या है 15%, पिछली बार हमने देखा 9% आपकी खुद की लेवल थी, तो अभी यहाँ पे आपने क्या किया, आपकी लेवल क्या हो गई 15% लेवल हो गई। ठीक है, 15% आपकी अगर लेवल हो गई तो उसके लिए आपकी अर्निंग क्या आपको मिलेगी, अगर आप 15% पे 9% का आपने देखा तो अभी 15% के लिए सेम हम देखेंगे। पहली रिटेल मार्जिन का 50 क्यों लिया है यहाँ पे हमने, क्योंकि आपके खुद के PV 50 है। तो ये सब अगर हमने वैल्यू देखा तो 400 रुपीज, ट्रेड डिस्काउंट अगर हमने कैलकुलेट किया तो 2,000 रुपीज। ठीक है, तो ये सब अगर हमने कैलकुलेट किया एट द टाइम ऑफ 15% लेवल, एज अगर हमारे 4,000 PV हुए हैं तो अगर हमने कैलकुलेट किया 4,000 इंटू 80 इंटू 0.15 इसलिए क्योंकि आपकी लेवल यहाँ पे क्या हुई है 15% हुई। ठीक है, तो 48,000 रुपीज क्या हुआ, ये वैल्यू आया। अभी यहाँ पे अगर हमने देखा कि
here CSI will not given as you achieve more than 10% level, so no CSI given। जैसे कि मैंने बताया था लास्ट एग्जाम्पल में कि अगर आप 9% के ऊपर जाते मतलब 10% मोर देन 10% के लेवल पे अगर आप जाते हो तो आपको यहाँ पे क्या CSI नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर नेक्स्ट क्या मिलने लगता है, BFI BBI जैसे आपके लेवल्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी यूर डाउनलाइन EBOs कमीशन एज फॉलोज। 3% की लेवल पे अगर हमने ये पूरा कैलकुलेट किया तो 1560 रुपीज। 6% के लेवल के जो ABOs है हमारे, हाँ, तो उनका अगर हमने कैलकुलेशन किया तो वो हुआ 13,488 रुपीज, ठीक है। तो 3% एंड 6% ABOs टोटल कमीशन जो कि क्या होगा, वो ABOs को मिलने वाला है कमीशन, वो अगर हमने कैलकुलेट किया तो उसका टोटल क्या आया 15,048 रुपीज। ये क्या हुआ, हाँ। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो कमीशन है ये जो कमीशन हमने किया है वो क्या होगा, वो सिर्फ ABOs को मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, ये टोटल टीम बिजनेस जो है 15% की लेवल पे, तो उससे क्या करेंगे, हम ये माइनस करेंगे जो ABOs को मिलने वाला है, ठीक है। अभी अर्निंग देख रहे हैं हम यहाँ पे, टोटल मंथली कमीशन यू अर्न एट 15% लेवल। 15% पे अगर आप है तो आपने कितना अर्न किया, तो जैसे कि मैंने बोला 48,000 हमारा 15% के लेवल पे क्या था, इनकम था हमारा टोटल बिजनेस का वॉल्यूम, और उसमें से हमने क्या किया 15,048 रुपीज क्या किया, माइनस किया। क्यों, क्योंकि वो क्या था 15,048 रुपीज वो ABOs को मिलने वाला कमीशन था जो पूरे ABOs में क्या बटने वाला था, ठीक है। तो वो अगर हमने माइनस किया तो उसका वैल्यू क्या आया 32,952 रुपीज, ठीक है। ये हमारा खुद का इनकम हो गया। अभी यहाँ पे नोट क्या दिया है, एज यूर 3 ABOs एट 6% लेवल सो यू क्वालिफाई फॉर BBI। जैसे कि हमारे 3 लेग्स क्या हुए 6% की लेवल पे है तो हमें BBI भी मिलने लगा एंड गेट 20% एक्स्ट्रा। सो उससे क्या हुआ 20% इनकम एक्स्ट्रा मिलने लगा हमें on your monthly commission amount, and when you are 3 ABOs at 6% then you also get BFI 15% as extra income on your monthly commission amount. So at 15% you will get total 35% extra income। क्यों, यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है 15% और 20%, मतलब 35% पूरा टोटल क्या मिलने वाला है इनकम, BFI भी मिलेगा और BBI भी मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा अगर यहाँ पे BFI अगर हमने देखा हमारे इनकम के बेस के ऊपर हमने अगर ये 15% क्या मिला, हमें BFI मिला हमारी इनकम के बेस पे हमने कैलकुलेट किया तो उसका वैल्यू आया 4,942 रुपीज, ठीक है। और नेक्स्ट BBI अगर हमने कैलकुलेट किया वो कितना मिलने वाला था हमें 20%। सो हमारे इनकम के ऊपर हमने वो क्या किया 20% निकाले तो हमें मिला 6,590 रुपीज, ठीक है। तो दोनों यानी 35% टोटल दोनों का अगर हमने मिलाया तो हमें क्या हुआ वो कमीशन मिला। तो यहाँ पे अगर हमने देखा 15% की लेवल पे दोनों मिला के BFI BBI ये सब मिला के हमें कितना फायदा हुआ, टोटल हमें कितना इनकम मिला 46,884 रुपीज। ये आपका खुद का इनकम रहा 15% की लेवल पे अगर आपके 4,000 PB होते। ये हमने एग्जांपल से देखा। और यहाँ पे अगर आपने ठीक से देखा तो आपने खुद ने कितने PB का बिजनेस किया, सिर्फ 50 PB का, यानी 5,000 रुपीज की आपने क्या की शॉपिंग की यहाँ पे, और आपको फायदा कितना हुआ 46,884 रुपीज का, ठीक है। अगर अभी नेक्स्ट हम देखेंगे क्लेम मिनिमम एवरेज इनकम, मतलब ये इनकम ये लेवल वाइज आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे इनकम मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो है फाउंडर प्लैटिनम का मंथली इनकम कितना रहता है 60 अप्रोक्सीमेट, मतलब जैसे उनका बिजनेस का वॉल्यूम होता है वो अप्रोक्सीमेट उनका 63,945 रुपीज उनका अप्रोक्सीमेट क्या होता है मंथली इनकम उनका होता है। और एनुअल अगर हमने देखा तो 7.67 लाख उनका क्या होता है फाउंडर प्लैटिनम का इनकम होता है। नेक्स्ट
फाउंडर एमरल्ड, उनका मंथली इनकम रहता है 2.15 lakhs और एनुअल उनका रहेगा 25.82 lakhs मिनिमम, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है फाउंडर डायमंड। फाउंडर डायमंड का मंथली अगर हमने देखा 6 मिनिमम, मतलब उनका मिनिमम उनको 6.86 lakhs मिनिमम उनकी रेंज रहती है मंथली, और एनुअल अगर हमने देखा तो यहाँ पे 82.41 lakhs उनका क्या रहता है, इनकम रहता है। अगर यहाँ पे हमने देखा दिस इनकम्स आर एक्सक्लूडिंग टू रिटेल इनकम, डिस्काउंट्स एंड अदर सेल्स इंसेंटिव्स, ठीक है। सो थैंक यू।